हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि है यूपी स्टेट जो है उसमें एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इन तीनों की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ठीक है, और इसमें टोटल 25 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें रिक्रूटमेंट निकली है, मतलब लगभग लगभग सब में निकल गई। साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, हर एक फील्ड में यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली है। हालांकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कम है, वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में एपीए स्कोर के बेस पर होगा सारा, है ना। इसमें एग्जाम भी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एग्जाम भी होगा। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर है, उनका इंटरव्यू बेस क्या होगा, आगे सिलेक्शन होगा। ठीक है, और उसमें आपका एपीए स्कोर बहुत ज़्यादा उसमें मायने रखता है। ठीक है, एक बार अपन बात कर लेते हैं इसमें कि कितनी सीटें आई हैं और कौन कौन से फील्ड में है और क्या इसकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और किस तरीके से इसकी लास्ट डेट है, कब तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और क्या प्रोसेस रहेगी, इस पर एक बार अपन यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, पहले तो मैं बता दूं यहाँ पर कि जो इसकी सैलरी स्ट्रक्चर है, जो अपन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का देखते हैं, वही इसका सैलरी स्ट्रक्चर है असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर का। तो ठीक है, अपन देख सकते हैं 57,700 ग्रेड पे 6,000 है, उससे स्टार्ट हो रहा है ये। इसकी अपन लास्ट डेट अगर देखें, इसकी लास्ट डेट देखें तो आप यहाँ पर 23, हाँ जी, सितंबर 2024 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, इसका ये हो रहा है कि यहाँ पर आपको जो इसका हार्ड कॉपी है वो वहाँ पर सबमिट करानी पड़ेगी। ठीक है, आपको हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी, आप उसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हो और वहाँ जाके भी इसको आप जमा करा सकते हो। रजिस्ट्रार के नाम पर यूनिवर्सिटी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये है। अब इसमें जो हार्ड कॉपी जमा कराने की लास्ट डेट है वो तो है यहाँ पर 30 सितंबर। वो कितनी है? 30 सितंबर। इसके जो फॉर्म निकले हुए हैं वो निकले हुए हैं 30 अगस्त से, और ये 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, और 30 सितंबर तक आप इसकी हार्ड कॉपी भी यहाँ पर जमा करा सकते हो। आगे देखें अपन इधर, तो हम देखेंगे इधर की तरफ यहाँ पर, तो देखो इसमें 30 जो है ये, हाँ जी, 30 अगस्त से आपके स्टार्ट हो गए थे फॉर्म। इधर अपन देखेंगे लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 23 सितंबर, और जो हार्ड कॉपी है उसको सबमिट कराने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 30 सितंबर। ये देख रहे हो आप इधर। ठीक है, एग्जाम डेट जो होगी इसकी आपको बता दी जाएगी, एग्जाम कब होगा इसका, और एग्जाम जो होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो होंगे एग्जाम से पहले अवेलेबल हो जाएंगी। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी की फीस इसमें 2000 है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की फीस यहाँ पर 1500 है। क्लियर। और बाकी जो किस तरीके से पे करना है वो सारी चीज़ यहाँ पर है इसमें। अपन इसमें पोस्ट देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो 46 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 13 है, और प्रोफेसर की यहाँ पर 16 पोस्ट निकली हुई है। क्लियर। और यूजीसी के जो नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपके लिए एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, आपका एपीआई स्कोर बनेगा। एपीआई स्कोर में जिनके पास पीएचडी है, मैं इस वैकेंसी में उनके लिए स्पेशली लेकर आया हूँ जिनके पास ऑलरेडी पीएचडी है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो एक बार अप्लाई तो करें, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उनके लिए कि अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन होता है, किस तरीके से वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, ये हो गया एक। तो आगे देखिए अपन इसमें नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, तो आप देखोगे इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पर सीट निकली हुई है। आप देखना यहाँ पर इसमें इसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इधर देखें कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, सोशोलॉजी, इंटीग्रेटिव साइंस, इसके अलावा हिंदी। अब देखो साइंस के सारे सब्जेक्ट आ गए, जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स इधर आ ही गया था। इधर देखिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इधर देखें अपन विजुअल आर्ट एंड एनिमेशन। तो इन पर सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तीनों की यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। अब इसमें देख लेना एक बार और प्रॉपरली, और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है इसमें, तो उसका पूरा जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी प्रॉपर, किस तरीके से आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, आगे देखें अपन इसमें, देखो ये तो पे स्केल के बारे में हो गया कि इसका क्या क्या पे स्केल है। क्लियर। इसमें अपन और एक दो बातें और देख लें कि यहाँ पर जो बात बताई गई है असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर तीनों के बारे में बता दी। क्लियर। हाँ जी, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। पहले तो आपका क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, और एसोसिएट और प्रोफेसर की बात करें दोनों के लिए, तो उन दोनों के लिए आप अपना फॉर्म यहाँ पर भेजोगे। ठीक है, उसमें आप सारी चीज़ मेंशन करोगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, इसमें यहाँ पर एक बात और मेंशन की गई है कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर उन दोनों के लिए आपका जो पीएचडी वाला जो टाइम पीरियड है, पीएचडी और एमफिल, जैसे किसी की पीएचडी 4 साल में हुई, 5 साल में हुई, 6 साल में हुई, जो भी उनकी पीएचडी हुई या एमफिल वाला जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड काउंट नहीं होगा किसमें, रिसर्च एक्सपीरियंस में। रिसर्च एक्सपीरियंस में आपका पीएचडी के बाद का जो टाइम पीरियड है, जितना आपने पेपर पब्लिश करे, आपका पोस्ट हो गया, वो सारा सब कुछ काउंट होगा। आपका ये वाला जो पीएचडी वाला पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। पहली बात तो इसका ध्यान रखना आप। क्लियर। थोड़ा और देखें अपन इसमें, ये तो सारी चीज़ें पढ़ लेना कि क्या आपके नॉर्म्स वगैरह हैं। इसमें देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये फीस के बारे में बताया हुआ इधर। ठीक है, और इसमें बात करें अपन
रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर जो यूपी गवर्नमेंट के रूल हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। क्लियर। हाँ जी। और अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है, उसके लिए 40% यहाँ पर लिखा हुआ है। 40% क्या है उनके लिए, रिलेवेंट डिसेबिलिटी शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट। अगर 40% ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो ही वहाँ पर उसके लिए पीडब्ल्यूडी ऐसे माना जाएगा। क्लियर। यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि 5% रिलैक्सेशन है यहाँ पर, किसके लिए, ठीक है, मास्टर डिग्री में। वो किन के लिए है यहाँ पर, SC ST OBC इन सब के लिए है वो, ठीक है। 5% का यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन है। एक यहाँ पर और बोला गया है कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी प्रोवाइडेड फॉर 55 से 50%। मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पर कि जो एलिजिबिलिटी है कि मास्टर्स में मतलब PG में कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, तो वो है, वो आपको चाहिए 55% मार्क्स, ठीक है। 55 तो आपके होने चाहिए। लेकिन SC ST के लिए यहाँ पर जो रखा गया है, SC ST जो PWD है और इसके अकॉर्डिंग जो भी हैं, ठीक है, बाकी कैंडिडेट, उन सभी के लिए जो रखा गया है वो रखा गया है कि उनको 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन उनको भी दिया गया है जिनके पास PhD की डिग्री कंप्लीट है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी प्रोवाइडेड from 55 to 50% of marks to the PhD degree holders who have passed their master degree prior 19 September 1991। जिनके पास जो मास्टर डिग्री जो है 1991 से पहले की है, वो अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, दिया जाएगा। अब वैसे तो पता नहीं कितने कैंडिडेट होंगे, बहुत रेयर होंगे ऐसे तो, ठीक है। आगे देखिए अपन इधर की तरफ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है और स्कोर पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो बहुत सारे पॉइंट है, वैसे तो 35-40 के आसपास पॉइंट है, उसमें से मैंने आपके जो काम के पॉइंट है वो यहाँ पर मैंने इधर मेंशन किए हैं, ठीक है। कैंडिडेट अगर आप पूरा इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी जो PDF है वो प्रोवाइड करा दूंगा पूरे नोटिफिकेशन की। क्लियर। हाँ जी। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोजीशन ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, अब देखो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग, दे पजेस मिनिमम रिसर्च स्कोर। अब देखो मतलब वो एक बार आपस में चेक कर लें प्रॉपरली कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए कि उनके पास रिसर्च स्कोर जो है वो कंप्लीट है या नहीं है, उसको खुद एक बार देख ले, ठीक है, एज पर UGC, हाँ जी, रेगुलेशन एज एप्लीकेबल। हाँ, यहाँ पर ये बात लिखी हुई देखो, ये रही, सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ देयर अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर एंड प्रूफ ऑफ पे स्केल एंड ग्रेड पे फॉर द प्रीवियस एंड प्रेजेंट पोस्ट या पोस्ट हेल्ड एज क्लेम्ड फॉर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर उनको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है तो उनको जो प्रीवियस जॉब का है उसका उनको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो भी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर उसको उनको मेंशन करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर जो भी है इनके लिए। क्लियर। फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर मिनिमम 1 सक्सेसफुल PhD रिसर्च गाइडेंस इज असेंशियल। एक PhD तो कम से कम होनी चाहिए उनके अंडर में, किसी कैंडिडेट ने की हो तो एक PhD तो कम से कम उनके अंडर में होनी चाहिए अगर आप प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। इन्होंने बोल दिया था प्रूफ फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज रेस्पेक्ट टू सक्सेसफुल रिसर्च गाइडेंस। क्लियर। ये सारी बातें इसमें बता दी मैंने। इधर देखो, देयर शैल बी रिटर्न टेस्ट। अब ये बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये किसके लिए, ये वाला जो पैरा है ये वाला, ये किसके लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए ये वाला पैरा है। इसमें क्या बोला गया है कि जो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए क्या होगा, आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। there shall be a written test for assistant professor. A test of teaching skill shall be conducted from the shortlisted candidate through PowerPoint presentation। और जैसे ही आपका टेस्ट में आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपका क्या होगा, इंटरव्यू के दौरान आपका क्या होगा, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपका एक PPT के माध्यम से, PowerPoint प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपका एक छोटा सा क्या लिया जाएगा, यहाँ पर छोटा सा एक प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। द रिसर्च स्कोर विल बी पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और जब भी जो आपका रिसर्च स्कोर होगा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिश होगा। क्लियर। हाँ जी। इसके अलावा कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट द ऑब्जेक्शन इन द रिसर्च स्कोर API। अब ये सारी चीज़ें तो 7 दिन के अंदर अंदर उनको देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। क्लियर। इसके अलावा और अपन देखें, हाँ जी, ये सारी बातें हैं मेन तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। अब यहाँ पर मैं तो आपको एक दो चीज़ और बता दूँ। अगर आप इसको, जैसे आपने 23 तक आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके बाद जब आप क्या करोगे, हार्ड कॉपी भेजोगे, तो या तो आप क्या करो, उस यूनिवर्सिटी में जाके जमा करा के आ जाओ, या फिर आप क्या करोगे, पोस्ट करोगे, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट दूर के हैं या जो यूपी के होंगे उनको तो कोई इतना इशू नहीं रहेगा, लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो अगर वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो पोस्ट करेंगे इसको। तो पोस्ट करेंगे तो उसमें रजिस्ट्रार ऊपर लिख देना, रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, ठीक है। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से पोस्ट करना है। हाँ, वो जो लिफाफा होगा ना ऊपर वाला एनवलप, उस एनवलप के ऊपर पोस्ट जरूर लिखना। इसमें मेंशन किया हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन है इसे मेंशन किया हुआ है, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो ऊपर ही ऊपर लिख देना असिस्टेंट प्रोफेसर,
और अगर आप एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एसोसिएट प्रोफेसर, पहली बात तो उसको आप क्या लिख कर देना, जो आपका जो लिफाफा होगा जिसमें आप इन सब सारे अपनी हार्ड कॉपीज को भेजोगे, तो ऊपर ही ऊपर जो लिफाफे के ऊपर लिख देना जो भी आप पोस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट, एसोसिएट या फिर प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो इस चीज़ का और ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपरली देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारी बातें बता दी, जो मेन मेन काम काम की बातें थी वो मैंने इन ये पॉइंट में यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। फिर भी कोई अगर बात होगी, कोई आपके अगर मन में डाउट रहता है तो आप एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी आपका जो जितने डाउट है वो सारे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।